हेलो दोस्तों, तो आज का व्लॉग है लेट नाइट स्टडी का। तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक ज़रूर कर देना। तो रात के 10 बज गए थे और आज स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर मैं सोचती हूँ आगे कब तक आराम करूँगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर मैं सबसे पहले खोल लेती हूँ अपनी केमिस्ट्री की नोट्स बुक, क्योंकि केमिस्ट्री जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग केमिस्ट्री से ही करती हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सोल्यूशन का, उसके मैंने सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, सारे टॉपिक भी कवर हो चुके हैं। बस जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया है। और बाकी मैंने जो सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो मैंने 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है। अभी कुछ टॉपिक मेरे रह चुके हैं, अभी मैंने कुछ ही टॉपिक कंप्लीट किए हैं। जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने न्यूमेरिकल कॉपी अलग बना रखी है चैप्टर 1 के, जो मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मेरे न्यूमेरिकल्स के बैकलॉग चल रहे हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल 17 क्वेश्चन ही किए हैं। और कल मैंने एक टॉपिक पढ़ा था डीनर सेल के बारे में। सर ने कहा था कि आप इसका रिवीजन करके आएंगे ताकि आपको आगे के टॉपिक में परेशानी ना हो। तो मैं सोचती हूँ अब इसी की प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो मैं सबसे पहले उठा लेती हूँ अपना वाइट बोर्ड, जिस पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ हमेशा। जो भी टॉपिक मुझे पढ़ना होता है मैं बोर्ड पे लेके ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे रफ़ कर लिया और अब मैं इस पर बिना देखे डेनियल सेल बनाऊँगी। तो आप सब मुझसे मेरा टाइम टेबल पूछते हैं, और मैं टाइम टेबल बना तो लेती हूँ पर मैं डेली उसे फॉलो नहीं कर पाती हूँ। तो मैं शाम को ही पढ़ती हूँ, वरना मैं रात में पढ़ती हूँ। मैं अपने नोट्स शाम को ही कंप्लीट करती हूँ वैसे तो। अगर मैं रात में रिवीजन नहीं कर पाती हूँ तो मैं सुबह उठ कर रिवीजन कर लेती हूँ। वैसे मैं सुबह डेली नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि मैं रात में लेट सोती हूँ, इसीलिए मैं रात में ही रिवीजन करती हूँ ज़्यादा। और अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात में ही पढ़िए, या तो फिर सुबह जल्दी उठकर, क्योंकि ये 2 समय है जब हमें कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता और हम आराम से पढ़ पाते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बस आप डेली 4 से 5 घंटा पढ़ेंगे फोकस के साथ, तब भी आपका सारा बैकलॉग जो है कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो आपको पता ही होगा कि 11th और 12th में कितने बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। और मैं तो आशीष सिंह लेक्चर से पढ़ती हूँ यूट्यूब पर, इसीलिए मुझे उनसे पढ़ने में मज़ा आता है और मैं अपने सारे टॉपिक टाइम पे कंप्लीट कर लेती हूँ। और आप सब किस किस क्लास में है कमेंट में ज़रूर बताना। और चाहे साइंस स्टूडेंट हो या फिर आर्ट स्टूडेंट्स या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, सभी को टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है पढ़ाई के लिए। कुछ स्टूडेंट्स मेरे जैसे भी होते हैं जिनके पास पढ़ाई के अलावा और भी काम होते हैं। तो देखो, जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा और साथ में पढ़ाई भी। और अगर आपको पढ़ने का मन ना करे तो आप एक बार एग्ज़ाम वाले दिन को याद कर लेना कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम में क्या लिख के आएंगे। तो मैंने बोर्ड पर डेनियल सेल बना लिया है और इसके रिएक्शन भी मैंने कर लिया। तो साइड में मेरी बहन सो रही थी और उसके हाथ पे मेरा बोर्ड जाके लगा और वो उठ गई और देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ इतनी रात को। तो केमिस्ट्री के बाद मैंने फिजिक्स की कॉपी निकाली और फिजिक्स में भी मेरा फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश वाला कंप्लीट है, लेकिन दोबारा रिवीजन करना बाकी है। अब तो मैंने सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर लिया है, पर आप लोग कभी ऐसा मत करना कि नोट्स बना के छोड़ दो। मैं भी ऐसा नहीं करूँगी अब से, क्योंकि भले ही हम सारे चैप्टर की नोट्स क्यों ना बना ले, लेकिन अगर हमने रिवीजन नहीं किया है दोबारा तो सब बेकार है। इसलिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गॉस थ्योरम, ये तो शायद आपको याद ही होगा, क्योंकि जो मेरा सबसे पॉपुलर वीडियो है उसमें मैं यही प्रैक्टिस कर रही थी। और मैंने वो वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि उस टाइम मैं कुछ ऐसा ही फील कर रही थी कि फ़िज़िक्स बहुत टफ है, पर मुश्किल कुछ भी नहीं है। हमें कुछ मुश्किल तभी लगता है जब हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उस चीज़ को सही से समझते नहीं हैं। तो ये है मेरा सेकंड चैप्टर पोटेंशियल वाला। शायद आपको पता होगा कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ और मैंने पीसी भी लिया है। फिजिक्स में भी मैंने न्यूमेरिकल्स की अलग कॉपी बनाई है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आसानी से मिल जाते हैं। और फिजिक्स में तो फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, केमिस्ट्री से तो कम ही है। तो मैंने फिजिक्स को रख दिया साइड में, क्योंकि अगर मैं रिवीजन करने बैठ जाती तो पक्का मुझे नींद आ जाती। फिर मैंने बायो की नोटबुक लिया और उसमें भी मैंने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। रिवीजन भी समझो हो ही गया है, क्योंकि मेरी जो बायोलॉजी की टीचर है वो यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इसलिए मुझे उसी टाइम समझ में आ जाता है सब। तो ये है मेरा बायोलॉजी का नोट्स। इतना सारा है कि अगर मैंने इसे दोबारा रिवाइज़ नहीं किया तो मैं पक्का भूल सकती हूँ। लेकिन अभी जो सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसके भी कुछ टॉपिक कर चुकी हूँ। तो अब मैं सेकंड चैप्टर को बुक में हाईलाइट। ये सबसे अच्छा काम है कि अगर आपने कहीं से भी नोट्स बनाए हैं तो उसे बुक से पढ़ते जाओ और उसे हाईलाइट करते जाओ। इससे ये फ़ायदा है कि अगर आप कभी भी बुक खोलते हैं, वो चैप्टर खोलेंगे तो जो आपने हाईलाइट किया है आपका ध्यान उस पर जाएगा, फिर आप उसे पढ़ेंगे। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखो, अगर आप एक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो आप सब जगह खुल के बोलो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हमेशा खुलकर बोलते हैं। और अगर आपको कुछ भी चीज़ डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप उसे छोड़ना मत, उस पर काम करते रहिए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन सब ईजी हो जाएगा।
अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप कमेंट में बताना, फिर मैं अगले वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर कर दूँगी। तो आज मैंने इतनी ही पढ़ाई की क्योंकि ज़्यादा रात हो गई थी और सोना भी ज़रूरी है सेहत के लिए। तो अब मुझे नींद आने लगी थी और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो इतना पढ़ने में ही 1 बज गया था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।